नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी मौजूद है फिलहाल उमरासू में और ये आप मेरे पीछे एक रैली देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पे अब जस्टिस की मांग कर रही है। तो इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो आज रैली निकाला गया है इसको ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे बीजेपी महिला मोर्चा ने और उमरासू पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम सबमिशन के लिए ये लोग गए थे और वहाँ से अभी रिटर्न हो रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बिना एनटीपी का जो ये हत्याकांड हुआ है उमरासू में, कुछ दिन पहले की बात है ये, उसने झकझोर रख दिया है डिमा हसाओ के पूरा महिला समाज को, असम के महिला समाज को इस घटना ने। इसी का आप हर दिन लगातार प्रोटेस्ट देख पा रहे हो उमरासू से। हर दिन अलग अलग संगठनों ने मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। कुछ दिन पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से भी ये जो रैली है आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या उद्देश्य है और क्या किस बात की मांग अब लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है राहुल तेरन जी। ऐसा हम लोग जब से ये सब घटना घटी है, ये बारबरिक इंसिडेंट होने के बाद हमारा पॉइंट डिमांड है कि जो कल्प्रिट है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। विदिन अ मंथ में इसको कल्प्रिट को पूरा फांसी देना चाहिए। वी वांट कैपिटल पनिशमेंट एंड द कल्प्रिट शुड बी हैंग टिल डेथ। आज यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया गया है या फिर और कुछ था? नहीं, यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया एक्सीलेंसी गवर्नर थ्रू डीसी का तरफ से हम लोग दिया है। बीजेपी महिला मोर्चा लोग का ये बोला ईस्ट वेस्ट, लेकिन ऐसे सोशल वर्कर हमें उन लोग के साथ कोऑपरेट किया। ऐसे ये थे राहुल तेरन जी। हम महिला मोर्चा के कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग था आप लोग का? क्या मांग है आप लोग का? फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। क्या बोलते हो? फांसी होना चाहिए हमको पूरा जस्टिस चाहिए ताकि कोई अगला बंदा यहाँ के हमारे लेडीज लोगों को कुछ ना कर सके और अगला बंदा कुछ करेगा ना उसको हम नहीं छोड़ेंगे। कोई हमारे देश में आगे नहीं कर सकता हमारी जगह पे। ये महिलाएं बहुत आक्रोश में हैं। इनका ये कहना है कि जस्टिस इनको चाहिए और जस्टिस बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि लेट जस्टिस का मतलब होता है, जस्टिस लेट होता है तो अनफेयर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इनका मांग लगातार ये है, जबकि आरोपियों को पकड़ा भी गया है, धर लिया गया है, फिर भी लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट उमरासू में जारी है। वजह एक ही है कि कल्प्रिट को सजा बहुत जल्दी मिलना चाहिए। यहाँ जो महिला मोर्चा के बीजेपी महिला मोर्चा के महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उमरासू में। मांग वही है, फांसी। जो भी अपराधियों ने ये कुकर्म किया था उनको फांसी का सजा मिले और वो सजा बहुत जल्दी मिले। इसी के लिए लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन पास आरोपियों के ऊपर ये आरोप लगाया गया था उन सभी को पुलिस ने धर लिया है, पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है महिलाओं की तरफ से और सब सामाजिक संगठनों की तरफ से। और मांग वही है, जस्टिस चाहिए और जस्टिस के नाम पे सिर्फ फांसी होना चाहिए। यही मांग है इन महिलाओं का। ये रेड नेशन टीवी लगातार आपको दिखा रही है। ये रैली अब पुलिस स्टेशन से निकल के उमरासू बाजार के बीच में से होती हुई गुजर रही है और हम रेड नेशन टीवी लगातार ये जो घटना था उमरासू में, लंकू में, इस घटना का शुरू के दिन से अब तक लगातार आपको प्रतिवेदन के जरिए आपको इस घटना की सारी बातें आपको लगातार दे रही है, आप तक पहुंचा रही है। इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इस बार महिलाएं हैं इस बार बहुत गुस्से में है, क्योंकि इससे पहले भी डिमा हसाओ में बहुत सारे ऐसे केसेस हुई है, लेकिन आज तक जस्टिस के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। इसी को लेकर अब लोग धीरे धीरे से जागरूक होने लगे हैं कि बार बार अपराध होगा, मर्डर होगा, रेप होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसका जस्टिस क्यों नहीं मिलता है, ये सवाल अब प्रशासन को पूछने लगे हैं यहाँ पे डिमा हसाओ के खास करके महिलाएं। और उनको लगता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर कोर्ट तक पहुँच जाती है, फिर जो अथॉरिटी तक पहुँच जाती है, उसके बाद उसका फैसला
आने में बहुत समय लग जाता है या तो फिर वो फैसला होकर आती ही नहीं है। इसी से परेशान होकर आज इस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अपराधियों को तो ऑलरेडी पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे प्रोटेस्ट लगातार आपको देखने को मिल रहा है उमरांसू से खास करके महिलाओं से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जस्टिस के ऊपर लोगों का थोड़ा सा जो विश्वास है वो धीरे धीरे से खत्म होने लगा है, क्योंकि अपराध लगातार डिमा हसाओ के अंदर बहुत सारे अपराध है, बहुत सारे मर्डर केसेस अभी इस हाल फिलहाल में सुनने को मिला, लेकिन अब तक कोई भी फैसला, पुख्ता फैसला अपराधी को कोई सज़ा देते हुए किसी ने अब तक नहीं सुना है। इसी के लिए इस रैली को भी निकाला गया है। आज उमरांसू में जो बीजेपी महिला मोर्चा ने जो ये रैली निकाला था उसके बारे में हम बातें करते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी मौजूद है यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उद्देश्य है, क्योंकि जबकि 5 लोगों को ऑलरेडी पकड़ लिया गया है, उनका ट्रायल चल रहा है, उसके बाद भी इस तरह का प्रोटेस्ट কিয় কাৰণে যেহেতু অপৰাধী কেইজন ধৰা অলৰেডি হৈছেই, তাৰ পিছতো কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট হয়? এই কালপ্ৰিটবিলাকক 5জন কালপ্ৰিটবিলাকক ধৰাটো হৈছে, ধৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ চাৰ্জশ্বিটটো দিয়া নাই, প্ৰমাণো পাইছে তেখেতসকলেহে কৰিছে বুলি। গতিকে তেওঁলোকক মানে আমি সোনকালে চাৰ্জশ্বিটটো দি পেলাই মানে তেওঁলোকক মানে পানিছমেণ্ট দিব লাগিব। বেছিকৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে আপোনালোকে বিচাৰিছে ফাষ্ট ট্ৰেকত যাওক আৰু সোনকালে গোটেইখিনি বস্তু আৰু পানিছমেণ্টটো আমি ফাঁসি দিব লাগে বুলি ডিমান্ড কৰিছোঁ। फांसी का कम होना लगे, सजा फांसी से कम ना हो, यही बोलना चाह रहे थे। ठीक है, अपनी की नाम? মোৰ মিনিকি ইংটিপি হয়, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং মহিলা মৰ্চা কা প্ৰেচিডেণ্ট। যদি আপোনালোকে যে আজি কৰিলে, যোনটো ৰেলী কৰিছে, তাৰপিছত আপোনালোকে কি ভাবে যে প্ৰশাসনৰ তাত বস্তুটো কিমান এফেক্টিভ হ'বনে আপোনালোকৰ এই প্ৰটেষ্ট? যিটো প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আমি সোনকালে ন্যায় পাবৰ কাৰণেহে এই প্ৰটেষ্টটো কৰা হৈছে, আৰু আমি বিচাৰোঁ এমাহৰ ভিতৰত ইহঁতৰ কাৰণে যি কালপ্ৰিট এই 5জনৰ কাৰণে সোনকালে ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। বহুবাৰ দেখা গৈছে ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত যিমানবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড হয় বা ৰেপ কেছ হয়, যিকোনো হয়, এইবোৰ বস্তুৰ কেছ হয়, ফাইল হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে বস্তুবিলাক মানুহবিলাক পাহৰি যায়, মানৱ প্ৰতিমাৰ পৰা আঁতৰি যায়, বস্তুবিলাক পাহৰি যায়, কোনো শাস্তি নহয়, দোষী সাব্যস্ত নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী কিবা হোৱাৰ আকাংক্ষা আছে নেকি আপোনালোকৰ? এই বস্তুটো নহ'বৰ কাৰণেহে আজি ইমানখিনি আমি ইষ্ট ৱেষ্ট আৰু ডিমা হাছা গোটেই মিলি মহিলা মৰ্চা হৈ আমি ডিমাণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে নেক্সটত এনেকুৱা ঘটনা যাতে নহয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনমিতা ৰনপি হয়, মই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী হয়। তো উমৰাংসু আজি আপোনালোকে আহি পেলাই ৰেলীখন কৰিলে, কি মানে এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা ছাবমিশ্যন হ'ল আৰু কি মেমৰেণ্ডম আপোনালোকে দিলে? মেমৰেণ্ডমত কি লিখা আছিলে? মেমৰেণ্ডমত সেইটো লিখা হৈছে, থ্ৰু আমি গভৰ্ণৰক দিব বিচাৰিছোঁ, এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যি নেকি ভিক্টিম, যিগৰাকী আমাৰ লেট বিনা ইংটিপি, তেখেত 5জন কালপ্ৰিটৰ পৰা যি মানে হত্যাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল, ধৰ্ষণ কৰি যি নিৰ্মম এটা হত্যা, আমি মানে অবাঞ্ছিত মানে ক'বলগীয়া মানে কোৱাৰ ভাষাই নাই। গতিকে সেই 5গৰাকীক যিহেতু জেলত ভৰোৱা হৈছে, জেলত ভৰোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিবলৈ তেখেতসকলক মানে আমি সোনকালে ফাৰ্ষ্টত আমি যিহেতু আমি সেই মেমৰেণ্ডম এইটোৱে দিয়া হৈছে যে আমি সোনকালে যাতে সেই দোষীক শাস্তি পাওক, আৰু লগতে এই बिना इंगटीपीर जी परियालखिनि माने न्याय पाबोलै आमी शास्त्री होवातो बिचारिছোঁ। सारी महिलाओं का ईस्ट वेस्ट और डिमा हसाओ की जो महिला मोर्चा की महिलाएं हैं, उनका ये डिमांड है कि फांसी तो चाहिए और वो बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि जस्टिस लेट मतलब जस्टिस डिनाई। ये बात को मानकर इनका यही मांग है कि बार बार अपराधी को पकड़ा तो जाता है लेकिन उनको सजा नहीं मिलता है। इस बार इस तरह का कोई भी घटना ना घटे, इसीलिए ही महिला मोर्चा की महिलाएं जो है वो बहुत गुस्से में भी है और लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। आज ये जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये महिलाएं थी ईस्ट वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग से बीजेपी मोर्चा की महिला यहाँ पे मौजूद है और डिमा हसाओ की महिला मोर्चा भी यहाँ पे मौजूद है। सभी का डिमांड एक ही है, कल्प्रिट्स को सजा मिले और सजा फांसी से कम ना हो। आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।